हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में सीखो सॉफ्टवेयर में। आज हम लोग देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक क्लास 7 का रहेगा, चैप्टर नंबर 3 का, जो है कि जल एक अनमोल संसाधन। जल अनमोल संसाधन के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल क्लास है। आप इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो हम उत्तर में देखेंगे 22 मार्च को। ठीक है दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। आप कॉपी और कलम निकालिए और लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि पृथ्वी का कितना हिस्सा या भाग में जल है। आपको यहाँ प्रश्न पूछा है पृथ्वी का कितना हिस्सा या भाग में जल है, तो उत्तर में हम देखेंगे 3/4 भाग में जो है जल है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में खारे पानी की प्रतिशत कितनी है। पृथ्वी में जो है खारे पानी की प्रतिशत कितनी है, तो मेरा 97%, यानी 97% जो पानी यानी जल है वे खारे पानी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से देखेंगे कि हिम शिखर पर कितने प्रतिशत जल बर्फ के रूप में है। हिम शिखर में जो है उसमें कितने प्रतिशत जो है जल बर्फ के रूप में है, तो 2%। क्या है, 2%। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि संसार में कितने प्रतिशत जो है पानी पीने योग्य है, तो उत्तर में हम देखेंगे 1%। 1% मात्र इस पानी है जो कि हम लोगों के लिए उपलब्ध है पूरे संसार में, यानी पूरे व्यक्ति के लिए जो भी पानी पिया जाता है वो मात्र 1% ही है। अगला देखेंगे कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखाई देती है। जो पृथ्वी के बाहर जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो पृथ्वी कैसे दिखाई देगा, तो नीला। इसी प्रकार से नील ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं पृथ्वी को। कोई अगर पूछ दे कि नील ग्रह के नाम से किसको जानते हैं, तो हम कह सकते हैं पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी नील आभा भी कह सकते हैं, नील ग्रह भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि पानी कितने अवस्था में पाया जाता है संसार में। ये पूरे संसार में जो है पानी कितने अवस्था में पाई जाती है, इससे पहले आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप भूल नहीं पाइएगा। पानी जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक ठोस, एक द्रव, एक गैसीय। ठीक है, अब देखिए ठोस, द्रव्य और गैस में क्या अंतर है। देखिए ठोस जो होते हैं, पानी ठोस जो कि बर्फ के रूप में मिलते हैं और ओला के रूप में भी मिलते हैं। जैसे कि आप खाए आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम जो खाते हैं वही एक ठोस अवस्था है पानी का। ठीक है ना, ओला भी आता है, वो सब खाते हैं, वो क्या है, बर्फ का एक ठोस अवस्था है। दूसरी है आपका द्रव्य। दूसरी क्या है आपका, द्रव्य। तो द्रव्य क्या है, जो कि जैसे हम लोग पानी पीते हैं वो क्या है, एक पानी जैसे कि हम लोग पीते हैं वो क्या है, द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड अवस्था जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है गैसीय रूप। गैस के रूप में कैसे, जैसे कि वाष्पीकरण यानी वाष्पन रूप में, जैसे कि खाना वाना वगैरह अगर आप बनाते हैं तो पानी जो रहता है चावल के साथ, तो पानी क्या होता है, वाष्प बन के जो होते हैं वो उड़ जाता है। ठीक है ना, अगर पानी को आप गर्म कीजिएगा तो पानी जो होता है ना वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो वाष्प जो है ये वाष्प बन उड़ जाता है, वो क्या है, एक गैस के रूप में हम कहेंगे उसको। ठीक है ना, तो हम तीनों चीज़ जो है समझ चुके हैं कि ठोस क्या है, द्रव्य क्या है और गैस का रूप क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पौधा वाष्प उत्सर्जन क्रिया के दौरान क्या मुक्त करते हैं। जो वाष्प उत्सर्जन करते हैं पौधे, तो क्या करते हैं, जल वाष्प मुक्त करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद है जल का ठोस रूप क्या है। देखिए अभी हम पढ़ें जल का जो ठोस रूप था, बर्फ और ओला। ये क्या है, बर्फ और ओला जो है जल का ठोस रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे। आप इसको लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे, और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी अपने हम लोग के साथ जुड़ सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जल का गैसीय रूप क्या है। अभी हम लोग पढ़े कि जल का गैसीय रूप क्या है, तो क्या है, जल वाष्प। जल जो है वाष्प बन के उड़ जाता है, उसको हम गैसीय रूप कहेंगे। क्या कहेंगे, गैसीय रूप। आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा, बहुत काम वाली चीज़ है। अगला देखेंगे 11वां नंबर प्रश्न है कि आगरा में स्थित ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा। क्या होता है, अम्ल वर्षा के कारण ही होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे।
अगला प्रश्न है कि भूमि के नीचे वाले सतही जल को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। भूमि के नीचे जो हम लोग है स्तर, जैसे कि समतल जमीन है, जैसे हम लोग चलते हैं और भूमि है, उसको भूमि के नीचे वाला स्थल को क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। उसके नीचे यानी मान लेते हैं ये आपका भूमि है, ठीक है, ये क्या है? ये भूमि है। भूमि के नीचे वाले, इस नीचे वाले क्या को कहते हैं? भूमिगत जल, भूमिगत जल। इसके नीचे वालों को हम कहते हैं भौम जल, ठीक है, भौम जल। इसी भौम जल से हम लोग क्या करते हैं? चापाकल या नलकूप से हम लोग पानी क्या करते हैं? पानी निकालते हैं, तब जाके हम लोग पानी पी पाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई पूछता है कि जो पानी हम लोग का निकलता है तो किस स्तर से निकलता है जमीन के, तो भौम जल से, ठीक है ना। आप यहाँ से कह सकते हैं कि भौम जल से जो है पानी निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी किस स्तर से निकाला जाता है? तो हम कह सकते हैं भौम जल स्तर से। चापाकल तथा नलकूप द्वारा जो होता है पानी किस स्तर से निकाला जाता है? तो भौम जल स्तर से। तो देखिए भौम जल स्तर का भी जो है ना अभी अस्तित्व खराब होने में आ रहा है, क्योंकि इसका जो है ना इतना जनसंख्या बढ़ रहा है और घर घर में है नलकूप, उसके बाद मोटर वाला जो चीज़ का साधन जो है मशीन है, बड़ा बड़ा मोटर लगा के पानी का जो है ऊपर लाना एक क्या बोलते हैं खतरनाक चीज़ है, क्योंकि भौम जल का जो स्तर है वो भी घटता जा रहा है। तो कुछ सालों यानी कुछ जैसे कि आगे चल के भौम जल में जो जितना जल उपस्थित है वो घट सकता है और हमारे जीवन के लिए थोड़ा कठिनाई बढ़ा सकता है हमारे जीवन में। चलिए अगला प्रश्न कि भौम जल स्तर में आई कमी के कारण क्या होती है? देखिए फिर वही प्रश्न है कि भौम जल जो आता है उसमें कमी किस कारण से? पहला है जनसंख्या। जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतना चापाकल वगैरह चाहिए। कृषिगत उपयोग भी करते हैं, उसके लिए भी मोटर वगैरह लगाया जाता है खेतों में, जिसमें भौम जल स्तर की कमी होती है। औद्योगिकीकरण, इसमें भी भौम जल स्तर की कमी होती है। वर्षा का असमान वितरण, यानी वर्षा जो होता है थोड़ा कम गिरने लगता है। वर्षा जब गिरेगा तब ना रिश्ते हुए भूमि से जाएगा भौम स्तर, भौम स्तर से जाएगा भौम जल, ठीक है ना। तो वर्षा की मात्रा भी कम होती है। वन की कटाई के कारण, वन अगर कम रहेगा तो वर्षा की कमी होती है। जल की बर्बादी भी एक भौम जल स्तर की कमी है। आप इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है? जो हमारे झारखंड राज्य में है इसमें कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो हम उत्तर में देखेंगे 140 सेंटीमीटर जो है कि हमारे झारखंड में वर्षा होते हैं। अदरवाइज सबसे ज़्यादा वही मेघालय का मानसीराम में होता है और हम लोग का झारखंड में सबसे ज़्यादा नेतरहाट में होता है, ठीक है। 80% से अधिक जो वर्षा जून से सितंबर माह के मध्य होती है, यानी अभी सितंबर महीना चल रहा है तो अभी मध्य, इसी के मध्य से वर्षा थोड़ा ज़्यादा होगी, उसके बाद वर्षा की कमी होने लगी, ठीक है ना। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अभाव से पृथ्वी का हरियाली खत्म हो रही है? तो उत्तर में देखेंगे जल की कमी रही तो पेड़ पौधा वगैरह जो है कि अच्छा से नहीं हो पाएगा, इसी कारण से पृथ्वी का हरियाली जो है खत्म हो रहा है। पृथ्वी की हरियाली तो वही है, पेड़ पौधे से ही है। पेड़ पौधे अगर खत्म है तो उसका हरियाली भी खत्म है, और पेड़ पौधा खत्म है तो मानव का भी खत्म होना तय है, क्योंकि पेड़ पौधा के कारण ही मानव की जीवन संभव है। अगर मानव जीवित रहना चाहेगा तो पृथ्वी में हरियाली खत्म नहीं होना चाहिए। अगर खत्म हुआ तो इसमें मानव को भी संकट का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जल पुरुष के नाम से किसे जाना था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए कि जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिमोन उराव को। सिमोन उराव जो कि रांची के रहने वाले थे, ठीक है, रांची के रहने वाले हैं सिमोन, यानी थे, अभी वो नहीं है, वो गुजर चुके हैं 2016 ईस्वी में। तो जल पुरुष के नाम से सिमोन उराव को माना जाता है। ये बहुत ही अच्छे, पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक एक मनुष्य के रूप में उभरे थे। ये बहुत प्रकार के बांध जो होती है वो बनाए थे। इसी की वजह से बहुत सारे गाँव में जो है कि हरियाली खिली हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिमोन उराव को पर्यावरण संरक्षण के लिए किससे सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यहाँ प्रश्न जो है कि थोड़ा गलत हो गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से 2016 में, ठीक है। सिमोन उराव जो है 84 वर्ष की उम्र में मारे गए थे, ठीक है ना। सिमोन उराव जो थे वो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छे सोच विचार रखते थे कि पर्यावरण अगर है तो हम लोग हैं, और पर्यावरण अगर नहीं है तो हम लोग नहीं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत काम को वृक्षारोपण भी करते थे। वर्षा की पानी को एकत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करते थे।
अगला प्रश्न देखेंगे कि सिमोन उरांव कहाँ के रहने वाले थे। सिमोन उरांव जो थे वे झारखंड के रांची जिले के वेरो प्रखंड में रहने वाले, यानी के रहने वाले थे, ठीक है ना, के रहने वाले थे। झारखंड के रांची जिले के वेरो प्रखंड के रहने वाले थे सिमोन उरांव। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है कि सिमोन उरांव कितने प्रकार के बांध बनाए थे। देखिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, क्योंकि बांध जो बनाई गई थी अपने खेतों में जो होती है फसल जो होती थी, पानी की वजह से फसल नहीं होती थी, तो वर्षा का जो पानी होता था बांध बना के वो उसको संरक्षित करते थे, यानी इकट्ठा करके रखते थे। जैसे कि हम लोग यहाँ गड्ढा बोलते हैं, एक प्रकार का गड्ढा बना देता था बड़ा 40 फीट 50 फीट इस तरह करके लंबाई में, और वो क्या होता है थोड़ा 10 फीट के नीचे या 4 फीट का नीचा गड्ढा करता था, और उसी में से वर्षा का पानी जो होता था एकत्रित करके रखते थे, और बाकी सब उसी से जो है पानी सिंचाई करते थे खेतों में। तो सिमोन उरांव कितने प्रकार के बांध बनाए थे, तो पहला है गाय घर, दूसरा है गिरान बांध, और तीसरा है 10 वाली बांध। यानी हम कह सकते हैं कि सिमोन उरांव जो है ना 3 प्रकार के बनी नहीं 3 प्रकार के बांध बनाए थे, ठीक है ना। अब इसको नोट कर लीजिए, 3 प्रकार के बांध बनाए थे, जिसमें से एक गाय घाट है, गिरना बांध है, और 10 वाली बांध है। ये 3 बांध जो है सिमोन उरांव ने बनाए थे। आप इसको नोट कर लीजिए। और वीडियो को कैसे लगी आप लोगों को, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सीखो सब 12 को, और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वे भी हम लोगों से जुड़ सकें। और किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।